कि झारखंड का यह योद्धा जिसने जंगलों में, जिसने पहाड़ों में खाक छाना, जिसने लंबी लड़ाई लड़ी और हर एक संघर्ष को मात दिया, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। और आप देखिए कि विधानसभा के अंदर शिबू सोरेन अमर रहे के नारे गूंजे। देखिए, इस वक्त पूरे झारखंड में शोक की लहर है। 3 दिनों का राजकीय शोक है। वजह है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। इस बात की जानकारी खुद उनके सुपुत्र और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दी है। ऐसे में क्या कुछ गतिविधियां रही, पूरे इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और राजकीय शोक घोषित हुआ है 3 दिनों का। शिबू सोरेन का यूं चले जाना पूरे झारखंड के लिए जो है वो एक बुरी खबर है। क्या गतिविधि रही, कब ये जानकारी मिली कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है? हालांकि मुख्यमंत्री ने तो 9 बजे ट्वीट कर जानकारी दी, लेकिन असल जानकारी कब की? देखिए, ये शिबू सोरेन जो झारखंड के जननायक, नायक, बड़ा आदिवासी चेहरा देश का, आज चला जाना, अलविदा कह गए झारखंड से, ये बहुत दुखद है। और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लगभग 1 महीना से ज्यादा वो अस्पताल में भर्ती थे, इलाजरत थे। 19 जून को वो एक रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए थे, दर्शकों को बता दें। और जब रूटीन चेकअप में वो गए तो मैंने अमूमन जाया करते थे गुरुजी हमेशा दिल्ली, और उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हाल के 1-2 वर्षों में आई थी। तो उसके बाद उनको वहां रहते हुए, इलाज कराते हुए ब्रेन स्ट्रोक हुआ और एक गंभीर चिंता पूरे राज्य के अंदर, उनके चाहने वालों के अंदर और जेएमएम के अंदर गंभीर चिंता का विषय ये बना। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पुत्र, लगातार 1 महीने से दिल्ली में ही कैंप कर रहे थे और पिताजी की सेवा में लगे हुए थे। और लग रहा था कि झारखंड का यह योद्धा जिसने जंगलों में, जिसने पहाड़ों में खाक छाना, जिसने लंबी लड़ाई लड़ी और हर एक संघर्ष को मात दिया, वो जीवट नेता, वो जीवट योद्धा जिंदगी की जंग भी जीतेगा। लेकिन आज जो सुबह का दिन, सुबह जो थी 2:30-3 बजे के करीब, वो बड़ा एक कहें कि झारखंड के लिए मनहूस वक्त था, जब शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली और डॉक्टरों ने उन्हें मृत लगभग लेट नाइट को घोषित कर दिया। और इसकी आधिकारिक सूचना, जैसा आपने भी बताया, कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके पुत्र ने ट्वीट करके 9-10 बजे के करीब दी। इसके बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। हर चाहने वाले मर्माहत था। गुरुजी को चाहने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों में हैं। पूरे झारखंड के वो गुरुजी हैं, दिशोम गुरु हैं वो। तो स्वाभाविक तौर पर था कि झारखंड स्तब्ध था, झारखंड बेचैन था। और ये जब सारी चीजें हुई तो उसके बाद एक प्रशासनिक तैयारी होती है। तो उस प्रशासनिक तैयारी में हुआ कि विधानसभा चल रहा था, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। और आप देखिए कि विधानसभा के अंदर शिबू सोरेन अमर रहे के नारे गूंजे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने। तो एक राजनेता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि, इससे बड़ा उसका आदर्श और कुछ हो नहीं सकता है कि आप। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक स्वर में बोल रहा है, एक स्वर में जो है मर्माहत है और नारे लग रहे हैं कि शिबू सोरेन अमर रहे। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था विधानसभा के लिए भी। सरकार को अपने खर्च के लिए अनुपूरक बजट लाना था। इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट था और इसके लिए हाउस से परमिशन लेना था, अनुमति लेना था, उसको पास कराना था। तो सारे जो जरूरी काम थे विधानसभा ने स्थगित कर दिए। अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा स्थगित हो गया। उसके बाद प्रशासनिक तैयारी शुरू हुई और राजकीय जो ये शोक है वो 3 दिनों का हो गया। 2 दिन तक कार्यालय बंद रहेंगे झारखंड के। और अब आगे क्या होगा ये भी दर्शकों को हम थोड़ा लोग बता दें कि आज उनका शाम को 4 से 5 बजे के बीच में पार्थिव शरीर रांची पहुंच रहा है विशेष विमान से। उनके साथ पहुंच रहे हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके बेटे बसंत सोरेन, बहू कल्पना सोरेन पहुंचे। पूरा परिवार अभी दिल्ली में है और वो लोग पार्थिव शरीर लेकर के आएंगे। इसके बाद फिर आवास जाएगा शिबू सोरेन गुरुजी का पार्थिव शरीर, जहां अभी से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम। राजलक्ष्मी, आपने तो जाकर के देखा
लोग दुखी हैं, रो रहे हैं वहां पर। शिबू सोरेन की एक झलक के लिए भी वो बोल रहे हैं कि जब तक कि वो आ नहीं जाता, उनका पार्थिव शरीर नहीं आता है, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। बेशक बेशक जिस पार्टी को उन्होंने सींचा है और जिस तरह से एक अभिभावक के तौर पर सींचा है, और ये आप समझ लीजिए कि गुरुजी का एक वाक्य इनके लिए एकदम, मतलब इसको कहा जाता है कि धर्मयुद्ध की तरह होता था कि अगर झारखंड बंद का वो दौर याद है कि गुरुजी का आह्वान हो जाए, शिबू सोरेन का आह्वान हो जाए, तो फिर मतलब आपकी किस, हाँ, कैसे वो जुनून के साथ लग जाते थे। और उसी जुनून का परिणाम है कि 4 दशकों का जो नेतृत्व किया शिबू सोरेन ने इस पूरे संघर्ष का, झारखंडी अस्मिता का, सम्मान का, पहचान का, उसको एक मुकम्मल अंजाम तक शिबू सोरेन ने पहुंचाया है और एक अलग झारखंड राज दिया है। तो अब उनके कार्यकर्ता किस अभी ये मतलब डूबे होंगे वो नहीं पाएंगे। हाँ जी, तो वो पूरा हुजूम जो है कार्यकर्ताओं का, वो गुरुजी को एक अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास की ओर आ रहा है। प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारी कर रहा है कि किस तरह की भीड़ होगी, क्या किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। और उसके बाद कल उनका पार्थिव शरीर विधानसभा जाएगा और विधानसभा में रखा जाए और वहां श्रद्धांजलि दी जाएगी शिबू सोरेन को। हर एक विधायक चाहता है, जो काशी विधायक हैं हमारे यहाँ, वो चाहते हैं कि एक बार गुरुजी का दर्शन हो जाए, हम श्रद्धांजलि अर्पित करें उन्हें। तो इस लिहाज से अभी तक जो बातें हैं, जो जानकारी है हम लोग के पास, उसमें उनका पार्थिव शरीर विधानसभा जा रहा है। और विधानसभा के जाने के बाद उनके पैतृक गांव के लिए, नेमरा के लिए, वो अंतिम यात्रा निकलेगी। नेमरा में अंतिम संस्कार होना है। और ये जो पूरी यात्रा है, कल आप दर्शकों को बता दें कि इस पूरी यात्रा में प्रभात खबर की डिजिटल की टीम इस पूरी यात्रा में एकदम साथ है। गुरुजी क्षण का अपडेट जो है वो हम देते रहेंगे कि किस तरह से गुरुजी की अंतिम यात्रा उनके पैतृक आवास तक जाएगी। जी। और नेमरा एक ऐसा छोटा सा गांव जहां उनके पिताजी की हत्या हो जाती है, सोमनाथ मांझी की, और उसके बाद शिबू सोरेन ने एक ऐसी, मतलब उनके अंदर एक ऐसी आग होती है कि फिर वो लड़ाई महाजनों के खिलाफ शुरू होती है। वो अत्याचार के खिलाफ, उस दमन के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ वो आदिवासी को एकजुट करते हैं। और वो चिंगारी जो नेमरा से भड़कती है, वो कोल्हान और संथाल और पूरे इलाके में जाती है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है इस राज्य में। और उसमें फिर मूलवासी यहाँ के जुटते जाते हैं, आदिवासी मूलवासी की एक बड़ी एकता कायम होती है और वो एकता ले जाती है पूरी परिणाम की ओर, अपने पहचान की ओर, अपने सम्मान की ओर। और उसको आज हम लोग हासिल किए हैं। और आज 25 वर्ष का झारखंड हो गया है और ये गुरुजी की ही देन है, सही बात है। और दूसरी ये है कि गुरुजी ने 25 साल जो इस झारखंड के अलग राज्य के बाद उसको सींचने का काम किया है। उनकी हर एक चिंता यहाँ के लोगों के लिए रहती थी। और मतलब आप समझे कि मतलब सरकार किसी की भी हो, हाँ, अभी मतलब आप जैसे वो रघुवर दास को उतना ही मानते थे, अर्जुन मुंडा के साथ जेएमएम में अर्जुन मुंडा भी रहे, फिर बाद में भाजपा चले गए, चंपई है। मतलब हर कोई जो कहे ना कि शिबू के स्कूल से निकला हुआ यहाँ का राजनेता है और जिसको, और शिबू सोरेन हाँ, और एक बार और जब शिबू सोरेन की स्कूलिंग और शिबू सोरेन का एक बार आशीर्वाद किसी नेता को यहाँ मिल जाए, किसी राजनेता को मिल जाए, तो लगता था कि उनको एक अपने अभिभावक का आशीर्वाद मिला है और वो चल रहा है। और बहुत बार शिबू सोरेन ने पार्टियों के दायरों को तोड़ा है, चीजों को तोड़ा है, जो बातें जिसकी अच्छी लगी है कहा है। और कितना बड़ा शख्स हो, बड़ा हो और झारखंड के हित की बात ना करता हो, तो शिबू सोरेन उससे टकराने के लिए तैयार रहते थे। और आज वो मौत से टकरा रहे थे गंगाराम में। और दुर्भाग्य रहा कि वो जीवट राजनेता आज हम लोगों के बीच नहीं है और वो जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन वो सियासत के और संघर्ष में वो जीत करके गए हैं और बड़ा संदेश दे करके झारखंडियों के लिए दिए हैं। एकदम बेशक सियासत की लड़ाई जो है वो जीत कर गए हैं। 25 सालों का लंबा संघर्ष और नारा दिया था कि हम कैसे लेंगे झारखंड, तो लड़कर लेंगे झारखंड। बेशक उन्होंने लड़ाई लड़ी झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के मूल वासियों के लिए, और अपनी बात को बेखौफ होकर उतनी ही स्वतंत्रता के साथ न सिर्फ यहाँ झारखंड बल्कि संसद में भी रखा। और उनकी इन्हीं बातों को आज याद कर हर कार्यकर्ताओं की आंखें गमगीन है, उन्हें याद कर रहे हैं और सभी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना एक अभिभावक खो दिया है। ऐसे में कल जब उनकी यात्रा यहाँ से विधानसभा से नेमरा के लिए निकलेगी, तो प्रभात खबर आपको इसकी लाइव कवरेज दिखाएगा, एक एक क्षण की अपडेट देगा। बने रहे प्रभात खबर के साथ, देखते रहे प्रभात खबर, पढ़ते रहे प्रभात खबर। हम आपको बताएंगे किस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन पंचतत्व में विलीन होंगे कल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।